अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा। आज 13 सितंबर 2021 है और आज हम अपने स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं इस्लामाबाद कचनार पार्क में। हम एक्सरसाइज करवाएंगे। इसलिए आप देखेंगे ये कैसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं। आप भी इसी एक्सरसाइज को फॉलो करें, हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। और स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़रूर ये क्लब ज्वाइन करना चाहिए और ज़रूर मेरे पास अकेडमी आना चाहिए। महीना डेढ़ तैयारी करें ताकि आप लोग पास हो जाएं। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, तिलावत करना, सूरह यासीन स्पेशली, और फिर एक्सरसाइज करना, ये सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी रूह के लिए भी अच्छा है। जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप एक्सरसाइज भी करें और नमाज़ भी पढ़ें। नमाज़ तो फ़र्ज़ है ज़ाहिर है। आजकल मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, तो कुछ स्टेडियम, ये वाला स्टेडियम बंद है। न्यूजीलैंड का हो रहा है, न्यूजीलैंड का हो रहा है। न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला पार्क बंद है। हम दूसरे पार्क में जा रहे हैं, कचनार पार्क। जा रहे हैं जैसे ढीले ढीले हो गए, इनको डांटेंगे, स्पीड लगाओ। बच्चे शूट से जाओ ना, कैसे जा रहे हैं आप लोग? शूट आप दौड़ के जाओ यार। देखो आपकी वीडियो बना देखेंगे, पर शूट लगाएं शाबाश, जल्दी हमसे आगे निकलना है। बाकी बच्चे पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। ये हम पहुंच चुके हैं कचनार पार्क में, जो माशाल्लाह बहुत ही पुरसकून और सरसब्ज़ और शादाब पार्क है। और हमारे माशाल्लाह दोस्त हैं साथ, इनकी फैक्ट्री है यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो ये डेली आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और काफ़ी उन्होंने वज़न लूज़ किया है। तो ये क्या आपने कैसे किया है? डेली आते हैं आप बग़ैर वक्फे के? डेली। अच्छा, डेली आते हैं। और इफ्तिखार साहब को 20 साल तो हमने 20 साल से आ रहे हैं, 25 साल। जो हमारे टीचर हैं इफ्तिखार साहब 20-25 साल से इधर आते हैं रेगुलर। और यहाँ पे काफ़ी तवील है, लंबाई इसकी काफ़ी 2 किलोमीटर। और बड़े अच्छा है, मतलब खूबसूरत पार्क है कचनार पार्क। ये देखिए, ये कौन सा फ्रूट लगा हुआ है? ये माल्टे लगी हुई हैं यहाँ कचनार पार्क में। बाग भी है, ये पार्क भी है। ये देखें, माल्टे लगे हैं, पूरा ये बाग है। और सुबह सवेरे सवेरे यहाँ पे ख़वातीन भी आती हैं, मर्द हज़रात भी आते हैं। अच्छा, ये नींबू लगे हैं, देखें नींबू हैं, लेमन की ये दरख्त हैं, साथ माल्टे हैं और लेमन काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगी हुई है। ये देखें, हम पहले पहुँचे हैं स्टूडेंट से पहले पहुँच चुके हैं हम। स्टूडेंट्स अभी तक नहीं पहुँचे। ये देखें माल्टे, ये नवाज़ भाई साथ हैं हमारे। कैसे खूबसूरत रास्ते हैं नवाज़ साहब, अल्लाह की शान है ये। और शबनम पड़ी हुई है, देखो सब्ज़ा, ये सब्ज़म, ये उससे बेहतर है ये वाला। क्या ख्याल है? यहाँ ज़्यादा हरियाली है। और लोकेशन मुझे बड़ी पसंद है I-8 की, इस्लामाबाद I-8 साथ फैज़ाबाद अड्डा है, ठीक है, साथ ही ये हमारे टीचर पहुँचे हुए हैं सर। अगला सिरा सा जाना, शक्कर पड़ियाँ आ जाना, आगे शक्कर पड़ी हैं साथ ही शक्कर पड़ी हैं। चलो व्यू दिखाते हैं, कितनी खूबसूरती है पाकिस्तान में।
अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतना प्यारा वतन दिए। इफ्तिखार सब करा रहे हैं एक्सरसाइज या कोई और हैं? ये योगा है। अच्छा योगा, यहाँ योगा भी हो रही है। बुजुर्ग शहरी हमारे इस्लामाबाद की यहाँ। साउंड ला के अच्छा साउंड के साथ ही करते हैं ये। वाह जी, देखिए सारे बुजुर्ग शहरी इस्लामाबाद की तरफ पहुँचे हुए हैं, योगा कर रहे हैं। आगे जाके सब बुजुर्ग हैं, सलाम। सारे बुजुर्ग हैं इस्लामाबाद के। आए इनकी ज़रा वीडियो बनाते हैं। माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं। ऊपर उठाएं। ओके, कमर मूव करें जरा, सेंटर में से मूव करनी है कमर। घुमाएं, 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 घुमाएं। दरमियान में से, दरमियान में से घुमाएं, घुमाएं। ओके, आगे जरा स्ट्रेचेस करेंगे आप। सही से गिरा थोड़ी फिल्म बन रही है भाई। यस, आगे 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 कमर। फोकस करना है, जरा ध्यान मेरी तरफ। बाजू से आपको थोड़ा सा टाइम मेरी तरफ भी निकाला करो। नौकरी में मैंने भेजना है, राना सामने नहीं भेजना आपको। वो कह रहे हो दूसरा वाला समुदाय। यस, उठाओ पैर। भाई आप बाजवा साहब की तैयारी में हेल्प किया करें, आप उन्हें बातों में ना लगाया करें सब लोग। ये मजाक भी जारी है और एक्सरसाइज भी जारी है। यहाँ पे योगा कर रहे हैं ये माशाल्लाह। सारे बुजुर्ग शहरी हैं, सफ़ेद बाल के देख सकते हैं आप। हमारे नवाज भाई हैं। ये हमारे स्टूडेंट पहुंच चुके हैं, ये पूरा दस्ता स्टूडेंट्स का। साढ़े बच्चे अगे नालों बहुत तेज हैं जी, काफ़ी फिट हुए हैं माशाल्लाह। अगर 6 महीने ला जाना। वो वाली रज़ा आया सर, महीना गुजारा उसने। हाँ। काफ़ी वेट लूज़ किया उस बच्चे ने। ये 6 महीने और ला जाना जी फिर तो है डैम फिट हो जाएंगे, कमांडो बन जाएंगे। सही ये जिधर मर्जी आर्मी जाओ, ऐसा ही है। ये ट्रैक है, सीधा ट्रैक है ये कचनार पार्कम। और ये नवाज भाई बताएं 2 किलोमीटर लंबाई है। 2 किलोमीटर एक चक्कर लगाना 2 किलोमीटर पूरा। और पूरा अगर लगाएं इस तरह है पूरा, फिर कितना है? 4 किलोमीटर। नहीं, 1 किलोमीटर आएंगे ना, एक वापसी तक। अच्छा एक चक्कर लाओ तो 2 किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर का ट्रैक है ये। सही है। और साथ ही चक्कर पड़ी हैं साथ, और उसके कतरे जो हैं पड़ी हुई हैं शबनम के। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है खुनकी है यहाँ पे इस्लामाबाद में। सर्दी आएगी मैं हफ्ता 10 दिन तक सर्दी ठंड हो जाएगी यहाँ पर। नहीं ये लाग जाना। अच्छा ये बारिशें पई तो फिर हाँ, बाहर से पहिए तो फिर आ जाए जी। हाँ बच्चे किधर चले गए? बच्चे ही अम्मा याद ही आ गए। अच्छा हमने वॉक की तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। हैं? लिखा है उधर वापसी। अच्छा लिखा हुआ है।
ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा अच्छा ख़वातीन हज़रात, इस कचनार पार्क में ये आप सामने देख रहे हैं पर्दा लगा हुआ है एक, तो चारों तरफ ये अंदर योगा हो रहा है, ख़वातीन कर रही हैं योगा। दो जगह पे, तीन जगह पे योगा है, और दो जगह पे, एक जगह बुज़ुर्ग शरीक कर रहे हैं, एक जगह पे जवान हमारे शरीक कर रहे हैं जो मर्द हज़रात हैं, और यहाँ पे ख़वातीन कर रही हैं पर्दे में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पे आना चाहिए, ख़वातीन को आना चाहिए। और इस्लामाबाद पिंडी के जितने भी हैं ख़वातीन हज़रात, स्पेशली जो बीमार हैं, उन्हें ज़रूर करना चाहिए योगा। योगा से बहुत सी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, नज़र तेज़ होती है, इसकी एक्सरसाइज है नज़र तेज़ की। जो बच्चे कहते हैं नज़र हमारी 6/6 नहीं है, कम है, तो उन्हें चाहिए कि योगा करें, एक्सरसाइज होती है आँखों की। और डेरे सुल्तान में हमारे दोस्त हैं कनतलस खान मरवत, तो वो योगा कराते हैं, वो बड़े माशाल्लाह उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेन है इस हवाले से। अभी हम देखते हैं हमारा दस्ता जो है स्टूडेंट्स का वो किधर चले गए। बहुत बड़ा पार्क है ये, तो हम देखते हैं उनकी एक्सरसाइज जारी है, तो उसकी वीडियो बनाएंगे। ये जो ये देखें सामने योगा ये हो रहा है, ये कर रहे हैं मर्द हज़रात। क्या खूबसूरती है माशाल्लाह, ये देखें व्यू है। आए बना लेने वीडियो तो। चलें साथ वॉक करें, साथ तस्बीह पढ़ें, दुरूशी पढ़ें, जिक्र करें। हाँ सुबह के वक्त इंशाल्लाह रिस्क में इजाफा भी होगा। मिलना ही थोड़ी होगी। चलें इधर से। जो लोग कहते हैं रिस्क नहीं खुलता, रिस्क में इजाफा नहीं होता, तो जिक्र किया करें, अज़कार हैं, दुरूशी पढ़ें कसरत से, ठीक है, अल्लाह के नाम है, विरद करें, तो कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। इसके अलावा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। फजर की नमाज़ जब पढ़ते हैं आप, तो सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने 100 दफ़ा पढ़ना है ये सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, इंशाल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। इस तरह फजर की नमाज़ के बाद 300 मरतबा आप पढ़ा करें, या वहाबो या रज़ाको, या वहाबो या रज़ाको। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। घोड़े ने नहीं देखने की लानी हो किधर हैं? उस तरफ से आ रहे हैं, आ रहे हैं अभी हमारे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी हम आगे से उनकी वीडियो बनाएंगे, फ्रंट से हौसला अफजाई करेंगे इनकी, और हौसला अफजाई करनी चाहिए। माशाल्लाह ये छोटा बच्चा पता नहीं पहुंचा है कि नहीं, कोई मेरे ख्याल रास्ते में, शायद रास्ते का नहीं पता उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है। नहीं लाया तो उधर आके खड़े हो गया। वो छोटा नहीं पहुंचा बच्चे, क्रेडिट कॉलेज वाला हूँ, उसको साथ लाना था, आप क्यों पहले आए थे? इकट्ठे आया करो जी। चलो अभी उसको रास्ते का नहीं पता होगा शायद। हाँ चलें, कचनार पार्क आ जाएंगे इधर। इधर कीता जी असम करने पे घंटा हो गया। यस गुड।
ये हमारा क्लब इधर बड़ा एक्टिव हुआ पड़ा है माशाल्लाह। सारे पहुंच गए बच्चे, चलो माशाल्लाह, खड़े हो जाए। माशाल्लाह, खड़े हो। जंपिंग स्विचिंग पुलिस आपकी माशाल्लाह। आज फ्लैंक किक मारेंगे, ठीक है। अभी आपकी स्विचिंग खुल चुकी है, इसमें 2-4 आपकी फ्लैंक किक हो जाएंगी, तो आपको खुद पता चले मेरी स्विचिंग मेरे पास कितनी है, ठीक है। ये हाथ पीछे होगा ऐसे, ठीक है। जो ऊपर तक फ्लैंक किक नहीं मार सकते, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाथ ऐसे सामने रखें, ठीक है। और ये टांग आगे बढ़ाते हुए मुखालफ टांग मारनी है। ये देख रहे हैं, ये घुटने में खाम ना हो, बेशक नीचे मारें लेकिन टांग सीधी मारें। ये देख रहे हैं मेरी टांग को, ये जी। अब अगर आप हाथ ऊपर लेके जाएं फुल, ये मैं वहाँ पे मारूंगा, देखो ये। गुड इफ्तिखार साहब, ठीक है माशाल्लाह। अब दूसरी टांग को इसी तरह हाथ यहाँ रखते हुए, ठीक है, आपने हाथ इधर रखना सामने, सामने से आपने मारनी है किक, और यूँ ये देखें टांग सीधी, मेरे कुत्ते में खाम ना हो। ये देखिए, ये देखो आपके सामने, ये ठीक है। आप गुड शाबाश, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये। Next. माशाल्लाह जी, अब रिलैक्स हो जाए, खड़े होकर सांस लें आप। माशाल्लाह, अब आपने अपनी मुकम्मल स्टिचिंग करते हुए, पुशअप लगाते हुए, और साथ आपने स्टिचिंग भी कर ली है। अब आपने जो है ना अपने जिस्म को फुल नरम कर लिया है, तैयार कर लिया है। अभी आपका जिस्म बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब जो भी आप मूवमेंट इख्तियार करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको रिलैक्स करते हुए हमने अभी पीटी की एक्सरसाइजें करनी है, ठीक है। पीटी करते हुए जंपिंग करेंगे, ये साइड पर हाथ खुलते हुए, बंद करते हुए, ठीक है। ये भी आप 30 का सेट लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और दूसरे साइड में फिर आगे से ये चलाएंगे हाथ, ठीक है। सिंगल हाथ चलाएंगे, फिर डबल हाथ चलाएंगे सामने से, ठीक है। पाँव आगे पीछे चलेंगे और फिर हाथ इसी तरफ चलेंगे और टांगे ऐसे खुलेंगी, ये ठीक है। ये इससे आपका मुकम्मल जिस्म, आपको खुद पता चलेगा कि हमारा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स है और इत्मीनान के साथ अभी आप पीटी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आप किसी को दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, आगे से हाथ चलाते हुए और नज़र आपके सामने हो और शादी साहब की उठी हो सही, ठीक है। और मज़े से ताकत के साथ ऐसे हाथ चलाएं, टाइट हाथ, ठीक है। ये चीज़ ढीले हाथ किसी के ना हो, कोनी में खम किसी का ना हो, ठीक है। टाइट और नज़र सही सामने ऐसे, ये माशाल्लाह। और कुछ नहीं, आप दोनों हाथ, ठीक है, इसको दोनों हाथों के साथ आप दोनों हाथ चलाएंगे, टांगे इसी तरह चलेंगी, देखो आगे कदम चलाएं, अपने आप को बैलेंस करना साथ, बराबर उठेंगे, बराबर आता है मेरे साथ, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ,
इधर आओ, इनसे मिलें, सियालकोट के हैं ये बच्चा, सियालकोट का सर, इस सियालकोट से आए हम। दखाना मिला दिया हमने इनको। बहुत खुश हो गए अपने इलाके वालों को देख के। ये बच्चा कल ही आया हमारे पास। करें बातचीत करें, मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। 2 महीने फिट हो जाओगे इधर इंशाल्लाह। बच्चे बहुत खुश हुए अपने एरिया के स्टूडेंट से मिलके। कैरी ऑन बेटा। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो। इसी एक साथ का अगला पोर्शन, उसमें हमने बैठना है और बैठ के दम लेते हुए हाथ ऊपर लेके जाने हैं, ठीक है। हाथ ऊपर लेके जाएंगे और बैठेंगे, तो बैठेंगे इस अंदाज में, देख रहे हो ये ऐसे बैठे सारे। अब जब लेना है तो हमने खड़ा हो जाना, ये हाथ सांरों के ऊपर और बैठना है इत्मीनान के साथ, पंजों के साथ ऐसे, पंच आपके सीधे ऐसे हों, ये ठीक है। और यूं ही जंप लेने तो हाथ का जाविया ऐसे, ये चलें। सही जंप लेने, माशाल्लाह। जंप जंप, ये जंप, माशाल्लाह। बैठे, जंप, फिर बैठे, फिर जंप, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब आपने आराम से बैठ जाना है। कैसे बैठना है? अपने पंजों के ऊपर बैठना है, घुटनों पे हाथ रखते हुए, ये चीज़ ऐसे बैठ जाए, छाती ऐसे हो। अब आपने उठना है ऐसे आराम से, हाथ सीधे, ये ठीक है। और फिर बैठना है, ये छाती ऐसे, माशाल्लाह। फिर उठना है, वाह। आपकी पिंडियाँ, आपकी थाइयाँ इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगी, ठीक है। फिर से माशाल्लाह, फिर बैठेंगे। आप बैठ के हल्के से पंप करेंगे, क्या चीज़ पंप करने से आपकी पिंडियों पे प्रेशर बनेगा, आपकी पिंडियाँ मजबूत होंगी और आपकी रनिंग और आपकी स्पीड बढ़ेगी इंशाल्लाह। आप एक साथ एक हफ्ते की एक्सरसाइज से आपकी पिंडियाँ की मजबूत हो जाएंगी कि आप अच्छी खासी रनिंग करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, पिंडियाँ कमज़ोर हैं और रनिंग में सांस फूलता है और आप समझें कि बस बैठ जाओ, तो क्या वजह है? तो यही वजह होती है कि आपके पुट्ठे कमज़ोर है, ठीक है। तो इससे डरने की जरूरत कोई नहीं, ठीक है। आप इब्तदाई अमल में, सीखने के अमल में अगर आप अब शर्म करेंगे और अपने आप को जो है ना हंसी मजाक बनाएंगे, वो मैंने सब बच्चों को पहले से बताया कि जो कर सकते हैं वो अल्लाह का शुक्र समझे और खुशी से दूसरे को दाद दिया करें, ठीक है। और जो नहीं कर सकता वो उसका जज्बा बढ़े,
ना कि उस पर हंसी मजाक की जाए कि वो ये समझे यार कि मैं तो नहीं कर सकता, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। हर आम व ख़ास के लिए ये मैं कह रहा हूँ, हर ख़ास व आम बंदा जो है ये एक्सरसाइजें कर सकता है और आसानी के साथ कर सकता है। और यंग उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और यही एक्सरसाइजें हमारे अगर बड़ी उम्र के बंदे करेंगे, जिनकी कमर में पेन होती है, ठीक है, जिनके मोरों में पेन होती है, आराम से ये एक्सरसाइज देखें। अगर आप ऐसे बैठ जाते हैं ना, ये तो ये देखें आपने ऐसे किया ना, तो आपके पीछे बैक के मसल्स जो सारे हैं वो सारे ऐसे स्टिच होते हैं। और आपकी ये देखें थाई पूरी आपकी स्टिच हो रही है, थाई पिंडी आपकी स्टिच हो रही है, प्रेशर बन रहा है। जब यूँ ही आप थकते हैं तो उसको पंप करते हैं, ठीक है, ऐसे से प्रेशर देंगे, ये देख रहे हैं ऐसे प्रेशर दे रहे हैं ना आप, ठीक है, तो वो आप उसमें हवा भर रही है, छोड़ रहे हो और बंद कर रहे हो। और ये आप अपने हाथ में रखें, ऐसे अपनी पिंडी की मछली को ऐसे पकड़ें अंदर से, ऐसे करके सारे बैठ के देखें, ऐसे पकड़ें ये चीज़, आप देखें आप कि क्या हो रहा है, नरम हो रही है, सख्त हो रही है, नरम हो रही है, सख्त हो रही है। आप यहाँ हाथ रखें, आप ये देखें, अपनी थाई को देखें, अपनी थाई आपकी ये देखें, मसल्स आपके फैल रहे हैं, सुकड़ रहे हैं। जब आप पंप करते हैं मोटे हो जाते हैं, और जो ही आप नरम करते हैं तो आपके मसल्स ढीले हो जाते हैं। और जो ही आप खड़े होंगे देखना आप प्रेशर क्या है, प्रेशर आया ना, तो ये इसी वजह से प्रेशर दे रहा हूँ कि जिनके मसल्स कमज़ोर हैं, ठीक है, वो जिन्होंने पहले इतना चलना फिरना ज़्यादा नहीं किया, बाइक का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है, तो उन्होंने मशक्क़त नहीं की। अब जब आपने मशक्क़त शुरू कर दी है तो आपके मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की पेन होगी इस एक्सरसाइज से, ठीक है। 3 दिन आप जब बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है, फिर आपके चौथा दिन, 5वां, 6ठा, 7वें दिन आप रेगुलर आपके मसल्स आदि हो चुके होंगे। और आप जो जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप पुशअप करें, चिनअप करें, या मुख्तलिफ एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहते हैं, आप हर एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन आपकी मेहनत होगी, अगर आप सारे मेहनत करेंगे और दिलजमी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 1 महीने के एक्सरसाइज से आप सारे फिजिकल फिट हो जाएंगे, हर तरह से फिट हैं। जिस मर्जी इदारे को अप्लाई करें आप, चाहे आर्मी को अप्लाई करें, चाहे आप नेवी को अप्लाई करें, और चाहे आप जो है ना एयरफोर्स में अप्लाई करें, जहाँ पर भी आप सिलेक्शन आपकी मिल जाती है, इंशाल्लाह अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और इससे आपके और आपके वालिदैन की शान बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी बनेगी। ये नहीं है कि आप इधर आएँ और बस वक्त ज़ाया करें, ये वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। आपका वक्त वो था जो आपने ज़ाया किया खेल कूद में, ठीक है। अभी आपने जो इरादा किया है कि हमने अपने आप को बनाना है और अपने मुल्क की खिदमत करनी है, और आप इस तरह जो मेरे पास आकर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, मैं आपको इंशाल्लाह मेहनत के साथ सिखाऊंगा और आपके साथ मेहनत करूंगा, और आप भी मुझे यकीन दहानी कराएं कि आप मेरे साथ अच्छी मेहनत करेंगे, और जो मैं एक्सरसाइजें करवा रहा हूँ इत्मीनान के साथ करेंगे। और जिस बच्चे को भी कोई मसला होता है, मुझे दूसरे दिन आके बताए कि सर ये एक्सरसाइज की थी, इस एक्सरसाइज में मुझे ये हुआ है, आया कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। आपने जो एक्सरसाइज लगाई, आपके पहले जो मसल जो है ना वो उस चीज़ के आदी नहीं थे, ठीक है। अब आप जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपके मसल्स वो जब काम करते हैं तो उन पर जो प्रेशर और जो दबाव बनता है, जो आपने उसमें मशक्क़त दी वो पहले उससे की नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से वो आपका मसल थोड़ा सा हार्ड हुआ हो चुका है। तो आप उसे एक्सरसाइज लेते हैं तो उसको जो है ना सुखड़ा हुआ मसल जब आप खींचते हैं, किसी चीज़ को भी पकड़ के खींचें तो वो जब बढ़ेगी तो वो कपड़ा फट जाएगा। अगर रबड़ है तो खींच के बड़ा करेंगे, वापस जाएंगे, वो अपनी जगह वापस नहीं आता। लेकिन वाहिद इंसानी जिस्म है कि अल्लाह ताला ने देखें कि इसको इतनी एनर्जी, इतनी ताकत दी है कि जो ही आप इसको खींचते हैं तो खींच के बढ़ जाता है, और वापस लाते हैं तो फिर अपनी जगह पे वापस आता है। सुकड़ने और फैलने का अमल आपका फिर से शुरू हो जाता है, और आप एक आम बंदे से एक ख़ास हो जाते हैं। क्यों कि आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, और आपके अंदर जो है ना वो इत्मीनान के साथ जो आपकी जो विल पावर है वो भी बढ़ जाती है कि आप इतनी पेन बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। एक आम बंदे को ज़रा सा धक्का लग जाए तो दकम बेल में वो जो है ना एकदम से गुस्से में मुंतशिल हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा मामला हो जाए, कहीं जा रहे हैं सफ़र में, कहीं गाड़ी पे धक्का लग गया, किसी के साथ आपको चलना पड़ गया, तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो आपकी मामलाती ज़िंदगी में आपके काम आती हैं, इससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आप खुशी महसूस करेंगे। और किसी को कोई मसला होगा तो आप उसकी खिदमत करने में या उसकी हेल्प करने में भी खुशी महसूस करेंगे। एक बंदा अपना वज़न नहीं उठा सकता या अपने लिए अपना काम नहीं कर सकता, तो दूसरे के लिए वो क्या करेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें सारी इस वजह से थोड़ा सा आप माशाल्लाह मोटिवेट करते हैं इफ्तिखार साहब बहुत अच्छे तरीके से आपको ये इसी वजह से बता रहा हूँ कि देखें बीच में जो पुराने लड़के हैं वो तो वाकिफ़ हैं, ये नए बच्चे जो नए लड़के आए हुए हैं उनके लिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें इधर से जब मेरी एक्सरसाइज करके जाएंगे तो आपको हल्की फुल्की जिस्म में पेन आएगी, लेकिन पेन से आपने डरना नहीं है।
लेकिन उस पेन को साथ लेकर फिर आपने आना है। दूसरे दिन आप आएंगे तो इंशाल्लाह फिर वो एक्सरसाइज जब मैं करवाऊंगा जो कल आपने की थी, तो वो एक्सरसाइज फिर आपके जिस्म में पहले से कम पेन आएगी, और फिर जब तीसरे दिन आएंगे तो उससे भी कम होगी, और नेक्स्ट जब चौथे दिन आप आएंगे तो आप खुशी महसूस करेंगे कि बिल्कुल मेरी पेन ख़त्म है और सर मैं अब मुतमईन होकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और आपने 6 दिन 3 दिन आपके मसल्स जो है ना वो टूटेंगे और आपको पेन आएगी, थकन आएगी, और जब आपके मसल्स में जो है ना एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, फिर आपके मसल्स जो है ना वो स्टिच होने शुरू हो चुके होंगे और फिर मसल वापस आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ऐसे खींचा था फिर सुकड़ के फिर फैले, फिर सुकड़े, फिर फैले, तो वो उनमें जो है ना ये चीज़ पोजीशन आ जाती है कि आप स्टिच करना चाहें, आप झुकना चाहें। जैसे अभी देखें मैं पीछे ऐसे बैक पे झुकता हूँ, हर बंदा किसी आम बंदे को पकड़ कर क्या लो ऐसे झुके तो वो नहीं झुक सकता। क्यों नहीं झुक सकेगा? तो उसकी मसल में स्टिच ही नहीं है। अब यह देखें एक आम बंदे को ऐसे करो तो ऐसे कर सकेगा? नहीं कर सकते। ऐसे आप जाएंगे। और अगर ऐसे कहें किसी बंदे को, आपने देखा होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग जाते हैं तो रुकू में चोरी करते हैं। हालांकि नमाज की चोरी क्या है? लोग कहते हैं नमाज की कौन सी चोरी है जी? वो ये चोरी है कि वो जो है ना रुकू नहीं करते, वो ऐसे करते हैं यहाँ पर ऐसे करके ऐसे हो जाते। हालांकि रुकू करने के लिए नमाज में ये फ़र्ज़ है, रुकू करना, सजदा करना फ़र्ज़ है, क़याम करना फ़र्ज़ है। और हर बंदा जो बूढ़ा हो चुका है वो तो लादा बात है। यंग लड़के मैंने देखे हैं वो इस तरह करते हैं। ये कौन सा तरीका है यार? अल्लाह से किस बात की चोरी कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो? आप अच्छे तरीके से ये आपने ये रुकू अंदाज में ऐसे खड़ा होना चाहिए, और ये आपकी कमर में ऐसे भी ना हो, कहते हैं ऐसे इसकी खम निकल जाए रीढ़ की हड्डी सीधी, और आपका टेबल बन जाए, आपके ऊपर गिलास पानी का रखा जाए तो वो पानी का गिलास आराम से टिक जाए, और आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए। आपने तो ये ऐसे खड़े हैं बिल्कुल असपे, जो 1 गिट का फासला हो आपका, नमाज में भी यही तरीका है। तो आपने ऐसे खड़े हुए ये, और आपकी ये देखें ऐसे कमर होनी चाहिए। लोगों की ऐसे कमर होती है, कुब निकला होता है, और ये जाविया ऐसे होता है। ये नहीं, आपकी गर्दन और आपकी रीढ़ की हड्डी का जाविया एक होना चाहिए। ये रुकू में नमाज का अंदाज ये होता है, ये देख रहे हो। और यहाँ पे नज़र आपकी सजदे वाली जगह पे होती है। ये आप ऐसे करके देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी गर्दन नमाज में ऐसी होगी और कमर बिल्कुल नीचे, रीढ़ की हड्डी निकली होगी, और आपको देखिए रुकू का मज़ा कितना आएगा। और आपके ये मसल्स पीछे से ऐसे स्टिच हो रहे हैं तन के। जब आप रुकू करते हैं ना ताकत के साथ तो उसका अजर बढ़ जाता है। और जब जो आम बंदा रुकू करता है वो ढीलेपन से करता है, फ़र्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन उसमें वही कहते हैं कि लूली लंबी जो नमाज कहते हैं वो इसी हो जाती है कि रुकू में और सज्जे में भी लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपने तो पाँव को, मैं वही बताने लगा था बात से बात नहीं थी, तो मैं क्या चलो आपको बता दूँ। तो आम बंदा अपने पाँव को आधे लगा सकता है। उसका तरीका क्या है? जो नए बंदे आते हैं यहाँ पे रुकू में तो नमाज में यहाँ तक तो सबका यह है स्टेमिना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पिंडी को पकड़े ऐसे, ठीक है, फिर अपने ऐसे टकने को पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी जब पकड़ लेंगे फिर अपने पाँव को ये शाने को पकड़ेंगे, ठीक है। और जब यहाँ से पकड़ लें, आपको पता है कि स्टिच हो रहा है, आपने पाँव के नीचे हाथ रखे ऐसे और ये हाथ रखे ऐसे, तो आपने गर्दन अपने बाजू के अंदर दबा लेनी है। नीचे जाओ बच्चे, नीचे, शाबाश। उठते हुए ऐसे खड़े देते हुए देखो, बाजू का ऐसे खोलते हुए उठेंगे, और ये देखिए बाजू का ऐसे चीरते हुए, जैसे आप सुबह सो के उठ जाए, ये खड़े तोड़ी, और ये अपने हाथ पाँव को फिर लगाते हुए ये ऐसे माशाल्लाह, फिर से ऐसे खड़े तोड़ते हुए ये देखिए, और फिर से पाँव से हाथ से टच करते हुए माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये इस अमल को आपको सुकून मिलेगा और आपका जिस्म जो स्टिच हुआ है रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये माशाल्लाह, समझ गया जी। आप खड़े होके अपने हाथ ढीले छोड़ते हुए जंपिंग करेंगे, आपका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। देखना कि आपको फील होगा अभी आपने एक्सरसाइज की ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, ये बिल्कुल ढीले आ रही है, देख रहे हो, ये सुकून आ रहा है सबको, जिस्म ढीला हो गया भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सही है। आप आपने अगली जो है ना स्टिचिंग कर दी है थोड़ी सी, ठीक है, ये भी आप नए लड़कों के लिए आसानी होगी थोड़ी सी, ठीक है। बाकी पुरानों को तो पता है, नए लड़कों को नहीं तो पता, ठीक है। यहाँ पर टांगे ठीक बनेंगे, ठीक है, ठीक है। आप थोड़ी सी स्टिचिंग
सारी सादे आज नहीं करवाता, ठीक है ऊपर वाली सादे बहुत रहती है, लेकिन एक दिन में सारे आप थक जाए, आप सादे कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे इस तरह आप करेंगे, ठीक है। तो वाले बाल संदार हो संदार करने ये भी देखें अपना जो है सर अपने को लगाएंगे, जो लड़के नहीं लगा सकेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या करेंगे कि आपने झुकना है, अपना सर की जो है ना आपकी जो है ना मूवमेंट जो है ना घोड़े की तरफ रखना है। सर लगाया ना, तो जिनका नहीं लगता तो वो कोई इशू नहीं, लेकिन क्या करें घुटने में खम ना हो, ठीक है, घुटने में खम ना हो, घुटने को ऐसे बैंड करके सर नहीं लगाना, ताकि आपको पता चले कल मैं आया था नहीं लगा सकता था, आज तो मैं लगा सकता हूँ। तो उसका लगाने के लिए आपकी बैक स्टिच जरूरी है और आपकी ये टांग की बैक स्टिच लाजमी है। जब आप जब सादे करवाता हूँ ना तो आपकी बैक स्टिच होंगे तो ये आपका झुकना जिस पर प्रेशर बनेगा तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे। और जो भी झुकाया था आपकी बैक की मसल स्टिच होगी, आपकी बैक आपके कमर बर्दाश्त करेगी, तो आपके यहाँ पर प्रेशर आएगा बैक पर प्रेशर आप तक बर्दाश्त कर पाएंगे तो आपकी बैक ये हमारी एक्सरसाइज तकरीबन 2 से 2.5 घंटे रहती है डेली। और अगर कोई पार्क बंद हो दूसरे पार्क में चले जाते हैं, अल्टरनेटिव है यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं कैडेट कॉलेजेस के लिए एंट्री टेस्ट के लिए, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट और ICB के लिए, तो ज़रूर रब्ता करें। सामने नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं कि कितनी फ़ीस है और कैसे ये अकेडमी ज्वाइन करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लास्ट में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।